ये जो मोदी जी का कॉन्फिडेंस है ना कि जो बाइडेन को भी हाथ मार दिया और इसको भी हाथ मार दिया, आपने देखा होगा वो वीडियो, फ्रांस के उससे प्रेसिडेंट के साथ भी ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि पुराने यार होंगे कहीं के मिले हुए। ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? दिस कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इट कम्स फ्रॉम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड इट कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट 130 करोड़ बंदे मेरे पीछे खड़े हुए हैं। एक बात तो मैं समझता हूँ बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जनरल बाजवा और इमरान खान के कॉम्बो में हम हिंदुस्तान से ताल्लुकात ठीक नहीं कर सके। जो फैक्टर है जो अगले बंदे को डराने के लिए है कि भाई हमारे पास इतना बड़ा, जैसे मैं देख रहा था इन परचेजिंग पावर पैरिटी इंडिया स्टैंड्स थर्ड इन द वर्ल्ड। अनफॉर्चुनेटली चीमा साहब, जो पाक चीन ताल्लुकात हैं वो बहुत ज्यादा पाक अमेरिका ताल्लुकात की तरह लगना शुरू हो गए हैं, यानी वही काउंटर टेररिज्म के इश्यूज आ गए। हिंदुस्तान से हमारे ताल्लुकात ठीक होने चाहिए, कोई इसमें शुबा नहीं है। व्हाई इंडिया इज एग्रेसिव, व्हाई इंडिया बिलीव्स कि मुझे एग्रेसिव होना है। क्या गारंटी है कि अभी भी वक्त नहीं गेन किया जा रहा टीटीपी के साथ? आप लोग बात करके समझ रहे हैं कि अमन आ गया, लेकिन वो टाइम गेन कर रहे हैं। पीपल नो व्हाट इंडिया इज केपेबल ऑफ। चुप है, आर्मी चुपचाप पीछे बैठी है, जिस दिन करना होगा उस दिन फौज कर देगी, नो ड्रामा नथिंग। सिचुएशन बड़ी अजीब और गरीब है अफगानिस्तान के अंदर। कहीं ना कहीं दूसरे मुल्क के हेड ऑफ स्टेट को यह पता होना चाहिए कि पीछे समुद्र में कहीं ना कहीं आईएनएस अरिहंत है। There is that Indian nuclear submarine somewhere in the international waters. जय हिंद दोस्तों, वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि आखिर मोदी साहब में इतना आत्मविश्वास आता कहां से है। मोदी साहब को मिलने सभी बड़े देशों के नेता दौड़े चले आते हैं और वह मोदी साहब से बड़ी गर्मजोशी से मिलते हैं। दरअसल भारतीय प्राइम मिनिस्टर में यह आत्मविश्वास भारत के 130 करोड़ लोग देते हैं, जो कि डटकर श्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान मीडिया अपने रिश्ते भारत के साथ बेहतर करने की बात दोहरा रहा है। अब समय यह आ गया है कि पाकिस्तान को चीन भी मुंह नहीं लगा रहा। अमेरिका और चीन ने एक ही समय में पाकिस्तान से मुंह फेर लिया है और अब पाकिस्तान भारत से रिश्ते सुधारने की बात कर रहा है। पाकिस्तान एक बार फिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान से बातचीत कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस मामले में भी दो धड़ों में बटा हुआ है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। व्हाई इंडिया इज एग्रेसिव, व्हाई इंडिया बिलीव्स कि मुझे एग्रेसिव होना है, मतलब क्या है लॉजिक बिहाइंड? सिंस प्राइम मिनिस्टर मोदी इज इन पावर तो इंडिया असर्ट कर रहा है या इंडिया एग्रेसिव हो रहा है, इसकी लॉजिक क्या है? इंडिया माइंड क्या ये सोसाइटी में लॉजिक है, ये चीज है, ये पॉलिटिकल क्लास में, गवर्नमेंट में, खासतौर पे जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये माइंडसेट है, ये है क्या बेसिकली? चीमा साहब, मैं आपको एक बात सुनाता हूं। बात रामायण की है तो उससे आपको माइंडसेट समझ में आ जाएगा। तो प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता माँ को जब लेने गए थे तो रावण उनको हर ले गया था, किडनैप करके ले गया था। तो समुद्र के तट पे यानी कि सी शोर पे वो थे। अब वो पार कैसे करें, वो लंका कैसे जाएं, क्योंकि उस जमाने में ऐसे बड़े शिप्स शायद नहीं होंगे, जो भी है। तो उन्होंने 3 दिन पूजा करी समुद्र की। ही प्रेड टू द गॉड ऑफ द सी कि आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, यानी कि आई रिक्वेस्ट यू, आप हमें रास्ता दीजिए, मैं पार जाना चाहता हूं। 3 दिन तक समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। तीसरे दिन गुस्सा होके उन्होंने अपना धनुष बाण निकाला, अपनी बो एंड एरो जो कहते हैं, तीर कमान। तो इसके ऊपर एक लिखा है कि बिना नमानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। इसका अर्थ यह है चीमा साहब, इसका मतलब यह है कि विनय यानी कि रिक्वेस्ट, न माने जलद जड़, जो जल है यानी कि पानी है, वो बेवकूफ रिक्वेस्ट नहीं मानता। गए 3 दिन बीत, ये तो आप समझ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, गुस्से में श्री राम ने बोला कि भय बिन होए न प्रीत, देयर इज नो फ्रेंडशिप विदाउट फियर। The core of the messaging of the Indian government is bhai bin hoye na preet. There is no friendship without fear. And this I often explain. If India is talking, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं चीमा साहब, आई एम नॉट सेइंग दैट इंडिया एक्चुअली करेगा। अगर इंडिया किसी
दोस्त मुल्क से भी मिलने अगर गया है और डिस्कशन चल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बैठे हैं, उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बैठे हैं, कहीं ना कहीं दूसरे मुल्क के हेड ऑफ स्टेट को यह पता होना चाहिए कि पीछे समुद्र में कहीं ना कहीं INS अरिहंत है. There is that Indian nuclear submarine somewhere in the international waters. When you negotiate from a position of strength. भाई बहन होए ना प्रीत. There is no friendship without fear. दोस्त के मन में और दुश्मन के मन में दोनों को यह पता होना चाहिए कि इंडिया कैन कॉज इमेजरेबल हार्म. वो हार्म डिप्लोमेटिक हो सकता है, वो हार्म मिलिट्री हो सकता है, वो हार्म पॉलिटिकल हो सकता है, वो हार्म इकोनॉमिक हो सकता है, लेकिन नेगोशिएट आप तभी करेंगे जब दूसरे को यह पता लग जाएगा कि भारत आपका नुकसान कर सकता है और बहुत भारी नुकसान कर सकता है. तो हमें बोलना नहीं पड़ेगा कि हम तुम्हें यह कर देंगे वरना तुम नॉट. इट पीपल नो व्हाट इंडिया इज केपेबल ऑफ. चुप है, आर्मी चुपचाप पीछे बैठी है, जिस दिन करना होगा उस दिन फौज कर देगी. नो ड्रामा, नथिंग. फौज बैठी है आराम से, अपना काम कर रही है. एंड इट ऑल कम्स फ्रॉम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. It all comes from political stability in India. It all comes from a vibrant economy, which is the result of political stability and the right policies. It comes from a strong military, but above all, it comes from a strong leader with 130 crore people standing behind his back. ये जो मोदी जी का कॉन्फिडेंस है ना कि जो बाइडेन को भी हाथ मार दिया और इसको भी हाथ मार दिया, आपने देखा होगा वो वीडियो, फ्रांस के उससे प्रेसिडेंट के साथ भी ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि पुराने यार होंगे कहीं के मिले हुए. ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? दिस कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इट कम्स फ्रॉम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड इट कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट 130 करोड़ बंदे मेरे पीछे खड़े हुए हैं. कल मेरे पीछे खड़े हो जाए 130 करोड़, छलांगे मार दूं कहीं पे, तो होता है. इट्स नेचुरल, इट्स ह्यूमन टेंडेंसी. वी सॉ के जी बाजवा साहब फिर पहुंचे थे, वो फिर कोई माफी तलाफियां, कोई डैमेज रिपेयर करके आए हैं. तो आई थिंक इवन के पाक चीन ताल्लुकात जो हैं वो रीसेट हो रहे हैं आफ्टर इमरान खान और अब रीबिल्ड में है. अनफॉर्चुनेटली चीमा साहब, जो पाक चीन ताल्लुकात हैं वो बहुत ज्यादा पाक अमेरिका ताल्लुकात की तरह लगना शुरू हो गए हैं. यानी वही काउंटर टेररिज्म के इश्यूज आ गए, वही डू मोर की बातें आ गई. अमेरिकी कहते थे हमारे ड्रोन आने दो, वो कह रहे हैं हमारी कंपनीज आने दो. वो कहते थे यार हमारे बंदों को बचाओ, ये कह रहे हैं यार हमारी कंपनीज हमारे स्टाफ को बचाओ, टेररिज्म को काबू करो. सो प्रीटी मच terrorism one way or the other continues to haunt us for our own bad policies as well as for bad regional situation. जो एक बहुत ही अजीब किस्म का विड्रॉल अमेरिकी हुआ अफगानिस्तान से. सॉरी बहुत लंबा जवाब दे दिया, मैं कवर करना चाह रहा था, प्लीज. नहीं, बिल्कुल आपने ये सही कहा कि जो पाक चाइना ताल्लुकात हैं वो पाक अमेरिका की तरह जो है वो लगना शुरू हो गए हैं, क्योंकि एक तबका या एक ग्रुप ऑफ या स्कूल ऑफ थॉट्स ये शुरू से कह रहा है कि चाइनीज जो है वो पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री जो अपनी लेके आना चाहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल बात चली थी जी कि गवादर में मिलिट्री बेस होगी, एक जिस तरह जबूती में हुआ है उस तरह, ये एक शुरू से बात है.